आपके पास टिकट हो, वैलिड टिकट हो सिनेमा देखने का या एसी ट्रेन का, और आपको वहां जाने न दे, यह संभव है? बिल्कुल, भारत में संभव है। तमिलनाडु में ट्राइबल फैमिली के पास सिनेमा का टिकट था, वैलिड टिकट था, लेकिन उनको हॉल में नहीं जाने दिया गया क्योंकि वो ट्राइबल थे। तो ये है जातिवाद की हकीकत। सोचिए, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। डिस्पाइट हैविंग वैलिड टिकट्स, ए ट्राइबल फैमिली वाज स्टॉप्ड फ्रॉम वाचिंग ए मूवी एट चेन्नई थिएटर। चेन्नई, सोचिए, पेरियार की धरती है, इसीलिए वहां पेरियार ने आंदोलन चलाया क्योंकि वहां सबसे ज्यादा मनुवाद, जातिवाद और ब्राह्मणवाद था। बीएस नायपाल की किताब पढ़िएगा, ये इंडिया, तब पता चलेगा कि दक्षिण भारत में किस कदर का जातिवाद था। चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो, लेकिन वहां लड़ाई भी, अंकली से लेकर संत गाडगे, तमाम लोगों ने इस देश में लड़ाई लड़ी है। और बसन्ना हो, भगवान बसन्ना, ये सब लोगों ने लड़ाई लड़ी है जातिवाद के खिलाफ। तो ये इस देश में हो सकता है। वहीं प्रधानमंत्री के सर्टिफिकेट मांगने पर अरविंद केजरीवाल को जुर्माना हुआ है 25,000 का। सोचिए, इस तरह की भी खबरें हैं सोशल मीडिया पर। तो तमाम वो खबरें जो वायरल है। सवाल तो यह है कि आप पीएम की डिग्री देखना कितने बेचैन क्यों है? आप क्या जानना चाहते हैं? क्या आपके शौक है? सोचिए, कल किस तरह से प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, पोस्टर लगा था, उसको भी पुलिस हटा रही थी। दरअसल सार्वजनिक स्थान पर पोस्टर लगाएंगे तो हटा दिया जाता है। भारतीय बैंक से पैसे लूटने वाले 28 लोगों की सूची, विजय माल्या, मेहुल चौस्की, नीरव मोदी, निशान मोदी। एक भी ओबीसी उसमें शामिल नहीं है, न एससी है, न एसटी है। ये सब झूठ फैलाया जा रहा है। और आज ही के दिन 1990 में बाबा साहेब को भारत रत्न मिला था। दिलीप मंडल लिखते हैं कि नेहरू, राधाकृष्णन, पंत और इंदिरा गांधी, जब ये लोग सत्ता में थे तब अपने अपने आप को इन्होंने भारत रत्न दे लिया, लेकिन बाबा साहब को उनके न रहने के 36 साल बाद बीपी सिंह के वजह से उनको भारत रत्न मिला। और ये देखिए, आज ही 31 मार्च 1990 को संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर साहब को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। रोहिणी घाबरी ने भी ट्वीट किया है। और सोचिए, संसद में कहा गया है 89 जो सेक्रेटरी थे मोदी गवर्नमेंट में है, उसमें 3 एसटी हैं, 1 दलित है और 1 भी ओबीसी नहीं है। और लगातार इस देश में किस तरह से भाईचारा खत्म हो रहा है, धार्मिक उन्माद चरम पर है जब से धर्म की राजनीति है। महाराष्ट्र की ये तस्वीरें हैं, सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं रामनवमी के दिन भगवान बलेश्वर मंदिर में यज्ञ हक करते समय एक दुर्घटना हुआ और उसमें खबर है कि 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पुणे की एक खबर है, जहां पुणे में परिवहन कार्यालय में सफाई कर्मचारी 42 साल की बबीता महेंद्र कल्याणी को 3 महीने के बकाया वेतन मांगने पर एक जातिवादी गुंडा हर्षद खान ने उनके साथ मारपीट की। मुख्यमंत्री शिवराज समेत सभी बीजेपी नेताओं को एप्पल अस्पताल हादसे में शामिल परिवारों ने विरोध कर खदेड़ा है। तो जो हादसा हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री गए थे। और ये शख्स है अभिनव मिश्रा, ये लगातार बाबा साहब और पेरियार का अपमान कर रहा है, ये उनको देशद्रोही कह रहा है, ये सोशल मीडिया पर लिख रहा है। आजादी के पहले की एक तस्वीर शेयर कर रहा है जिसमें जिन्ना, पेरियार और बाबा साहब एक साथ किसी मुद्दे पर बैठे हुए होंगे। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये देखिए, क्या अभी ये मुझे लगता है कि सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर साटने की वजह से सब हुआ है। और बहुत चिंताजनक आंकड़े राज्यसभा में मोदी गवर्नमेंट का बयान है। 2023 में 9,256 छात्रों ने पढ़ाई छोड़ी है, वो सब SC ST OBC के हैं। और सबसे दुखद खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, किस तरह से ये रजनीश अम्बेडकर हैं, महात्मा गांधी वर्धा हिंदू विश्वविद्यालय में इनको PhD के लिए परेशान किया जा रहा है। रोहित वेमुला इसी तरह से परेशान किया गया था। हमें इनको किसी भी कीमत पर मदद करनी पड़ेगी, बचाना पड़ेगा। तो ये भी सोशल मीडिया पर खबर है। और बायकोम सत्याग्रह 1924-25 केरल के मंदिरों में OBC और SC के प्रवेश के लिए हुआ था। नए संसद की तस्वीरें जारी हुई है। नया संसद पर बहुजन समाज को क्लेम करना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी, संविधान हमारे लिए बहुत जरूरी है। और बाबा साहब ने संविधान दिया, डेमोक्रेसी का कंसेप्ट दिया, यहाँ डेमोक्रेसी को सींचा है, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण पर सुप्रीम कोर्ट के जज बोले, महाराष्ट्र सरकार नपुंसक हो गई है, कुछ नहीं कर रही, शांत है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। तो सोचिए, कोई सरतन से जुदा तो कोई हिंदू हिंदू कहना होगा चल रहा है। और इस साल देश भर में सम्राट अशोक की सबसे ज्यादा जो है जयंती मनाई गई है।
तो आज की जो सबसे दर्दनाक और तकलीफ दे खबर है, सोचिए एक ट्राइबल फैमिली के पास टिकट था, उसके बाद भी उनको थिएटर में नहीं जाने दिया गया। और रजनीश अम्बेडकर जो पीएचडी स्कॉलर हैं, वो धरने पर बैठे हुए हैं वर्धा यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में। जो लोग भी आसपास के उनकी मदद करें ताकि उनको सम्मान मिले। और आज ऐतिहासिक दिन है, बाबा साहेब को आज ही के दिन भारत रत्न मिला था। तो ये तमाम बड़ी खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।